नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री हरि। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का दैनिक पाठ कर रहे हैं और हमने जिसकी शुरुआत बालकांड से की है। बालकांड तुलसीदास जी द्वारा रचित इस महाग्रंथ का प्रथम कांड है, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक का दिव्य और प्रेरणादायक लीलाओं का वर्णन मिलता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आस्था, संस्कार और भक्ति का अमूल्य भंडार है। हर शब्द, हर चौपाई में छिपा है प्रभु राम का गुणगान और भक्तों के लिए एक अनमोल संदेश। तो आइए इस पावन यात्रा की शुरुआत करें श्री राम के बाल रूप की लीलाओं के साथ, और बिना किसी देरी के हम पढ़ते हैं अपनी सीरीज़ रामचरितमानस बालकांड का पहला पाठ, मास पारायण 11वां विश्राम। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावरे से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटिप सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्तकों को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं, पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियाँ और देव सुंदरियाँ दुल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं और मणि, वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत, मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियाँ ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियाँ जनवासे को ले चली। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हों। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदु भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधू टिन्ह कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगेऊ जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाया स्वाहा, अपानाया स्वाहा, व्यानाया स्वाहा, उदानाय स्वाहा
और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चवर्य, चौष्य, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक दशरथु सहित समाज, जनवासे ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीते जा रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उन्हें गुड़ समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनका सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। तब वामदेव, देवऋषि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिया। वे सब गुणानुवाद गाते हुए और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर निवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जानकी जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसको नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा, कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवा लिया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहूँ जनाऊँ, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राव। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रानीवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएँ पलंग भेजी, 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे शिका तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न और भैंस, गाय,
तथा और भी नाना प्रकार की चीज़ें दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमिति दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालकों को लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सियानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं, ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेही अवसर भाईना सहित रामु भानु कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर में स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निखारकर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबके नेत्रों को फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चढ़ने लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लजा नहीं रह गई। उनके स्वभाव के स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों से ही श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से शतरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर निभाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को उसके बछड़े से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ हैं? उनके ऐसे वचन सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भराया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया।
ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियाँ मंगवाई। प्रेम दिवस परिवारु सबू जानी सुलगन नरेश, पूरी चढ़ाई पालकिन्ह सुमीरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास गए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रही है। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनके गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे सब बारंबार विरुदावली बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनकर किन शब्दों में विनती करूं? हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधी सजन सन्माने सब भांति, मिलीन परस्पर विनय अति, प्रीत न हृदय समाती। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर निभाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनि और महादेव जी के मनरूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों को विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी ने श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर निभाने लगे। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए, चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों को अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं।
इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। गाँव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियाँ तथा रसीले राग से शहनाइयाँ बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। तो दोस्तों, आज के पवित्र रामचरितमानस पाठ की यह कड़ी यहीं संपन्न होती है। प्रभु श्री राम की महिमा अपरंपार है और उनका हर प्रसंग हृदय को शुद्ध करता है। प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित यह यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। पर कल इसी समय इसी चैनल पर एक नई चौपाई, एक नई बालकांड की लीला के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर आपको यह पाठ भावहीन लगा हो और आपके मन को भाया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सहभागिता हमें इस आध्यात्मिक यात्रा को और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। अंत में प्रभु श्री राम, माता सीता और भक्त हनुमान के चरणों में हम सबका सादर वंदन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरिए जुग पानी। जय श्री राम, जय श्री हरि।